हाय माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में विच कैन हेल्प यू मैनिफेस्ट व्हाट एवर यू डिजायर इन योर लाइफ। कौन सी है ये टेक्निक? गिमिक टेक्निक है, ये रियल में वर्क करती है। ट्रस्ट मी गाइस, साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है ये। आप लोगों ने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, बट आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी। साथ के साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं कुछ बोनस टिप्स बताऊंगी एंड साथ के साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जिसकी वजह से लोग ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती है। क्या है ये टेक्निक? इट इज़ 369। 369 टेक्निक इस ऐसी टेक्निक है जिसको इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट ने फॉलो किया है। निकोला टेस्ला, अगर आपने नाम सुना हो तो, वो खुद इस टेक्निक के बारे में बोलते हैं कि इफ़ यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ दिस, यू विल बी एबल टू रिसीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो फटाफट से समझते हैं क्या है ये और कैसे करते हैं। First of all, we need to understand what is number 3, what is number 6 and what is number 9. जो नंबर 3 होता है ना, वो क्रिएटिविटी का नंबर होता है, राइट? इनफैक्ट आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में देखोगे ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो नंबर 3 वाले लोग होते हैं जो बहुत अच्छा एक्सेल अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रिएटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में। देन इट कम्स टू नंबर 6। नंबर 6 इज़ योर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, लग्जरीज का कार्ड है, विच हेल्प्स यू। अब क्रिएटिविटी और साथ के साथ आपका स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? कंप्लीशन चाहिए, ताकि वो टास्क आपका कंप्लीट हो सके। सो दैट इज़ योर नंबर 9। नंबर 9 इज़ योर कंप्लीशन का कार्ड। अब इस टेक्निक को हमें फॉलो कैसे करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप जब भी इस टेक्निक को स्टार्ट करें, कोई डे नहीं है, कभी भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं है। अब आपको क्या करना है? बिल्कुल एक शांत इन्वायरमेंट में बैठ जाओ, अपने कमरे में बैठ जाओ, जब कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई आपको देख रहा है। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक शांत जगह है जहाँ पे मैं बैठे हुए हूँ। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स हैं तो अपने आसपास क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं, या कोई कैंडल लाइट कर लीजिए, दिया लाइट कर लीजिए। मतलब एक पॉजिटिव ऑरा आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो अगर आप इस टेक्निक के साथ थोड़ा सा इत्र यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्रेगनेंस यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एम्पलीफाई करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? एक डायरी ले लीजिए, कोई भी एक डायरी। मेक श्योर कि ये फ्रेश डायरी हो, इसमें कुछ लिखा हुआ ना हो पहले से। एक फ्रेश डायरी ली। एक लेना है पेन। अब आप पेन नॉर्मल पेन भी ले सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कोई भी क्रिस्टल पेन अगर आप लोग ले सके तो। यहाँ पे सारे क्रिस्टल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि ये रोज गॉल्ड क्रिस्टल पेन है, इसमें पायरेट भी आता है। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या मोटिव है लाइफ में, आप उस तरीके से क्रिस्टल पेन भी ले सकते हैं। आपने डायरी लिया, पेन लिया, आपने एक अपना ऑरा सेट कर लिया। इसके बाद आपको जस्ट 5 डीप ब्रीथिंग करनी है। ऐसे करके 5 डीप ब्रेथ्स, अपना माइंड बिल्कुल काम रिलैक्स करना है। एंड देन सुबह सुबह आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे से काम करना शुरू करा, तो मंडे के लिए आपको सबसे पहले सुबह वाले दिन, सुबह किसी भी टाइम, मेक श्योर कि 12 बजे से पहले हो, आप अपनी कॉपी को खोलें, ठीक है, और 3 टाइम्स अपनी विश को लिखना शुरू कर दीजिए। 3 टाइम्स आपने अपनी कोई भी मैनिफेस्टेशन की एक अफर्मेशन बनाई और उसको लिखना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या बोलूँगी? मनी फ्लोज टू मी वेरी ईजली, मनी अट्रैक्ट्स मी वेरी ईजली, और आई अट्रैक्ट मनी वेरी ईजली, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन फेवर ऑफ मी, या कुछ भी ऐसे करके मैंने एक अफर्मेशन अपनी बनाई और मैंने उसको 3 बार लिखना शुरू कर दिया। अगर मैं लव अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, या मैं कोई कुछ भी एक स्पेसिफिक जॉब अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो आपके उसके कुछ अफर्मेशंस लिख देनी है। उसके बाद आपको वो 3 टाइम्स लिखना है मॉर्निंग में। बस आपका ये काम हो गया। और जब भी आप लिख रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो साथ के साथ। खाली ये नहीं लिखना मनी फ्लोज टू मी इजली, नो, आपको साथ के साथ इमेजिन करना है कि वो पैसा आ रहा है आपके पास। मतलब आपकी फेस पे वो खुशी आनी चाहिए जब आप ये सोच रहे हो कि हाँ, दैट मनी इज कमिंग टू यू, या फिर वो रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आ रही है, वो प्रॉपर्टी मेरी लाइफ में आ रही है, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। फिर दोपहर के टाइम पे, दोपहर में आई यूजुअली प्रेफर कि अगर आप 2 से 5 बजे के बीच में ये करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपको कुछ नहीं करना, वही सेम अफर्मेशन आपको 6 टाइम अपनी सेम डायरी में लिखनी है। एंड सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप लोग, शांत दिमाग, शांत जगह, एंड आपने 6 टाइम्स लिखना है। लिखते लिखते आपको उसको इमेजिन ज़रूर करना है गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, जितना आप उसे
इमेजिन कर पाएंगे, मतलब छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जब मैंने इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया था तो आई मैनिफेस्टेड अ कार। तो मेरे को वो जो कार चाहिए थी स्पेसिफिक, वैसे आई मैनिफेस्टेड फॉर्च्यूनर, तो मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए थी। तो मैंने छोटी छोटी डिटेल्स की, अच्छा ठीक है हम लेने जा रहे हैं उस गाड़ी को, या मैं उस कार में ये करा रही हूँ वो करा, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था लिखते टाइम, राइट। तो आपने 6 टाइम्स उसको दोपहर में लिख लिया। फिर उसके बाद रात को प्रोबेबली आई विल सजेस्ट 8 to 10 के बीच में, या अगर पोस्ट 10 भी आप कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वही सेम अफर्मेशन सेम डायरी के अंदर 9 टाइम्स लिखनी है। और जब आप उसको 9 टाइम्स लिख लेंगे विजुअलाइज करते हुए, उसके बाद आपको किसी भी 3 चीज़ों का, 3 से 4 चीज़ों का आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास घर है, या मेरे पास कोई भी छोटी छोटी चीज़ों का, या आज मेरे दिन में ये अच्छा हुआ, या आई वॉज एबल टू हेल्प समबडी एल्स, कुछ भी आपको 3 चीज़ों या 4 चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। ये करने के बाद आपको सो जाना है। नाउ यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 45 डेज। ट्रस्ट मी गाइस, 45 डेज तक सेम अफर्मेशन, सेम मैनिफेस्टेशन, सेम डायरी, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू सी द परफेक्ट रिजल्ट। जो आपने मैनिफेस्टेड रिजल्ट है वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। अब काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से ये टेक्निक उनकी नहीं फुलफिल हो पाती। आपने मान लो 7 दिन किया, 1 दिन का बीच में गैप दे दिया, उससे क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस लो हो जाता है। फिर जो दूसरी गलती लोग करते हैं, लोग सिर्फ लिखते रहते हैं मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज दिस। नो, यू हैव टू साथ के साथ विजुअलाइज ऑल्सो, बिकॉज वी वर्क ऑन सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स। हमें हमारा सबकॉन्शियस जो है उसको रिबूट करना है, राइट। उसके बाद जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्या मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नो, अगर आज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मैनिफेस्टिंग अ ड्रीम जॉब, और फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मैनिफेस्टिंग कि मेरा यूट्यूब ग्रो करे, राइट, तो आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो आपका हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपके प्रोसेस को इम्प्लीफाई करने में हेल्प करती है, मेहनत कम करने में हेल्प नहीं करती है। साथ के साथ आप एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से लोगों की मैनिफेस्टेशंस फुलफिल नहीं होती। दैट इज़ कि आप अपने आसपास वालों के साथ में यू आर वेरी रूड, यू आर नॉट एट ऑल अ पर्सन हु इज़ वेरी एम्पैथेटिक। आपको ये समझना होगा कर्मा इज़ रियल, सो कीप योर कर्मास वेरी 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 क्लीन, है ना। तो आपका यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स वट एवर यू डिज़ायर इन योर लाइफ। अब कुछ बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं जिससे आपकी एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, दैट इज़ कि जब भी आप ये वाला काम कर रहे हैं अपना 369 वाला, तो डू नॉट शेयर विद एनी बडी जब तक आपकी एक ड्रीम को मैनिफेस्टेशन मतलब आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। उसके साथ साथ जिस दिन से भी आपने स्टार्ट किया ना, उस दिन से लेकर जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, होपफुली बाय विद इन 45 डेज, आप किसी भी गॉड को अगर मानते हैं, या अगर आप कुछ भी XYZ, आप अपने मन में ठान लीजिए कि जिस दिन मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई उस दिन मैं एज अ ग्रैटिट्यूड 10 बच्चों को चिप्स बांटूंगा, या कुछ भी, मतलब किसी न किसी तरीके से आप अपना ग्रैटिट्यूड उस विश के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो उससे भी मैनिफेस्टेशंस इंक्रीज होने के 100% चांसेस होते हैं। एक और बोनस टिप जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसके साथ अपना क्रिस्टल ज़रूर रखिए। ट्रस्ट मी गाइस, क्रिस्टल्स एक ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में, हीलिंग टेक्निक्स और हीलिंग वाइब्रेशन आपकी लाइफ में लेकर आते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने में आप लोगों को हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने वाले हो। सो आई विल बी शेयरिंग आउट सम अफर्मेशंस रिलेटेड टू दैट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।